स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। पहले तो बिरादरान इस्लाम को रमज़ान के आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इस वक्त कुछ खास सवालात लेकर मैं जनाब मौलाना तनवीर पीरा हाशमी के साहब के पास पहुंचा हूं, जो एमएमसी के सदर हैं और कर्नाटका अहले सुन्नत जमात के सदर हैं। तो इनसे जो आज जो माहौल पूरी तरह से दुनिया में लॉकडाउन का माहौल है, लोग अपने अपने घरों में हैं और कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। इस पर लोग किस तरह से इस रमज़ान में पाबंदी के साथ रमज़ान की नमाज़ें अदा करें, रमज़ान के रोज़े अदा करें, इसी को जानने के लिए कुछ सवालात लेकर मैं जनाब मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी के पास आया हूं। तो पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या तरावी के लिए नमाज ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से तमाम बिरादरान इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बी न्यूज़ नेशन के हवाले से ये सवाल व जवाब की एक नशिस्त रखी है, इस पर मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे जहनों में बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि तरावी की नमाज ये सुन्नत मौक़दा है जी। और सुन्नत मौक़दा हम सब अपने तौर पर हालात अगर नॉर्मल होते हैं तो मस्जिद में जमात के साथ अदा करना ये हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है। यानी जैसे तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है, वैसे ही जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा करना ये भी सुन्नत मौक़दा है। और तरावी की नमाज अगर हम मस्जिद में अदा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इस वक्त लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, कोरोना वायरस के सबब पूरी दुनिया परेशान है, तो ऐसे हालात में शरीयत इस्लामिया हमें बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देती है और उस इजाज़त के हवाले से हम तरावी की नमाज अपने घरों में भी अदा कर सकते हैं। जैसे कि हम जुमा की नमाज मस्जिद में अदा ना करके ज़ोहर की नमाज जुमे के दिन घर में अदा कर रहे हैं, वो तो फ़र्ज़ है। जुमा की नमाज तो फ़र्ज़ है और जुमा का मकाम व मर्तबा ईदैन से भी अफजल है। ईदैन की जो नमाज़ें हैं उससे भी अफजल नमाज जुमा का मकाम व मर्तबा है। तो जब अकाबिर उलमाए किराम की जानिब से लॉकडाउन के सबब, चूँकि यहाँ हमारे पास इल्लत मौजूद है, सबब मौजूद है, तो इस हवाले से हम नमाज तरावी अपने घरों में भी अदा कर सकते हैं। यानी नमाज तरावी पढ़ना तो फ़र्ज़ी है। नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है, यानी ये वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसकी अदायगी के लिए ताकीद है जी। जैसे हम नमाज ज़ोहर अदा करते हैं तो नमाज ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, तो वो सुन्नत मौक़दा है जी। ऐसे ही नमाज ज़ोहर के बाद 2 रकात फिर सुन्नत पढ़ते हैं, वो भी सुन्नत मौक़दा है, यानी वो सुन्नत जिसमें ताकीद है जी। तो तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। अगर मस्जिद में मौजूद सारे के सारे लोग तरावी की नमाज अदा नहीं करते हैं तो सब के सब गुनाहगार होंगे जी। और अगर कोई एक शख्स नमाज तरावी उस आबादी में से अदा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। तो ये नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है जी। अच्छी बात। मैं आगे बढ़ते ये जानना चाहूँगा, क्या तरावी की नमाज जो मकानात पे जो लोग हैं अकेले अकेले पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि तरावी में जमात भी सुन्नत मौक़दा का मतलब सुन्नत किफ़ाया है जी। जमात सुन्नत किफ़ाया है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि हम लॉकडाउन के सबब मस्जिद में नमाज जमात के साथ अदा नहीं कर पा रहे, ये एक उज़्र है हमारे पास जी। तो आप अकेले घर में नमाज तरावी अदा कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये नमाज मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी सुन्नत मौक़दा है जी। तो ख़वातीन भी घर में नमाज अदा कर लें और मर्द भी अकेले घर में नमाज तरावी अदा कर लें।
कई का मानना है अगर जमात के ज़रिए अगर हम नमाज तरावी ना पढ़ें तो हमारे रोज़े कबूल नहीं होंगे। इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? रोज़े का ताल्लुक़ जी एक मखसूस वक्त के साथ है, जैसे सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक जी जी 14 घंटे 15 घंटे आप मान लें, जी जी उसका ताल्लुक़ मतलब एक एक मखसूस वक्त के साथ है जी और वो एक अलहदा इबादत है। जी रोज़ा एक अलहदा इबादत है और इफ्तार जैसे ही आपने कर लिया तो रोज़ा आपका पूरा हो गया, आपका रोज़ा कंप्लीट हो गया। जी अब इफ्तार के बाद से लेकर आप फिर सुबह सादिक तक आज़ाद हैं जी खाने पीने के हवाले से भी, और शरीयत ने जिन कामों की इजाज़त दी है जी इसका ताल्लुक़ नमाज तरावी से नहीं है। जी जी नमाज तरावी रमज़ान में एक मखसूस इबादत का नाम है। जी अगर आप नमाज तरावी किसी उज़्र के बाइस अदा नहीं कर पाए जी तो उससे आपके रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, या किसी उज़्र के बाइस आपने जमात के साथ अदा नहीं की तो उससे भी आपके रोज़े में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। रोज़ा एक अलग इबादत है जी जी और तरावी एक अलग इबादत है। जी जी माशाअल्लाह। अक्सर ये भी कहा जा रहा है कि तरावी में कुरान पढ़ना या सुनना ज़रूरी है। तरावी की नमाज में पूरे महीने में जी एक कुरान मजीद का ख़त्म करना ये भी सुन्नत मौक़दा है, जी 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 इसमें भी ताकीद है। जी जी जैसे हम हर साल रमज़ान में मस्जिदों में हुफ़ाज़ किराम का एहतमाम करते हैं और एक हाफिज़ कुरान रमज़ान में पूरा कुरान सुनाता है, जी पूरे महीने में जी। पूरा कुरान सुनाता है, तो उसका सुनना और उसका पढ़ना हम सब के लिए सुन्नत मौक़दा है। जी। इसमें क़तई तौर पर दो राय नहीं है, इसकी बड़ी फजीलत है, जी। इसका बड़ा मकाम, इसका बड़ा मर्तबा है। जी और अगर पूरा कुरान आप नहीं पढ़ पा रहे हो जी या आप हाफिज़ कुरान आपको मैसर नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे मसाजिद में छुट्टी तरावी भी होती है, जी अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील से वन्नास तक 2 मरतबा इसको दोहराते हैं तो 20 रकत नमाज इस तरह से भी पढ़ लेते हैं। जी तो इस सूरत में भी आपकी नमाज तरावी हो जाती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा हाँ, यकीनन ये बात ज़रूर है कि तरावी की नमाज में पूरा कुरान मजीद पढ़ने का जो सवाब है, जी बहरहाल वो अपनी जगह मुनफरिद है। जी कोशिश पूरी करें कि जी। पूरा कुरान मजीद उसकी पढ़ें। तिलावत हो, जी। पूरे कुरान मजीद की समाअत हो। जी अगर इसका इंतज़ाम नहीं हो पाता है जी तो आप छोटी तरावी भी पढ़ लें, अल्लाह ताला अपनी बारगाह से यकीनन सवाब अता फरमाएगा। अगर तरावी में छोटे छोटे अगर सूरे पढ़ेंगे तो भी क्या वो उसकी नमाज अदा होगी और उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितना पहले मिलता था? देखिए, कुरान एक है पूरा कुरान मजीद ख़त्म करना, जी अव्वल से आखिर तक, जिसमें 6666 आयतें, 114 सूरतें और 30 पारे हैं। माशाअल्लाह। तो पूरा कुरान मजीद ख़त्म करने का जो सवाब होगा वो बिल्कुल अलहदा है। जी अल्लाह ताला अपनी बारगाह से ख़त्म कुरान का सवाब जो अता फरमाना है अता फरमाएगा। जी जी और पूरा कुरान मजीद आपको याद नहीं है या कोई उज़्र है या आप छोटी छोटी सूरतें पढ़ करके नमाज तरावी अदा करना चाहते हैं जी तो बिल्कुल आपकी नमाज तरावी हो जाती है। आप उस नमाज में जितना कुरान पढ़ेंगे जी उतने कुरान का सवाब अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़रा रोज़े के सवाब के बारे में बताइए कि रोज़ा रखने से कितना सवाब है? अव्वल तो ये कि रोज़ा फ़र्ज़ है। जी अरकान अरबा जो इस्लाम के 4 बड़े रुकन हैं जी उनमें मतलब है कि रोज़े का बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा है, यानी नमाज के फ़ौरन बाद जी। रोज़े की फ़र्ज़ियत है। जी अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, आप पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि आपसे पहले उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। जी और इसकी फ़र्ज़ियत की वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े के ज़रिया आपको मुत्तक़ी और परहेज़गार बनाए। तो तक़वे के ज़रिया ज़ाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा बंदे को जो इनाम मिलता है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तक़वे का इनाम है। जी अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार को अपनी बारगाह से तक़वा अता फरमाता है माशाअल्लाह। और ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिलने वाले इनामात में से बड़ा एक इनाम है। जी जी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फ़जीलतें रोज़े के ताल्लुक़ से बयान फरमाई। जी
हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे बुखारी मुस्लिम दोनों की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फिर एक रिवायत में आया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान का महीना जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाज़े खोलता है और बंदों पर मुसलसल दिन और रात अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला उम्मत का रिस्क बढ़ा देता है। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे की मदद करने वालों पर करम फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में 3 अशरे में इसे तकसीम किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा यानी पहले 10 दिन रहमतों से भरे हुए हैं और दूसरे 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता है, बड़े से बड़े गुनाहगारों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। और आखिरी के 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी के 10 दिनों में जहन्नम से बंदों को आज़ाद फरमा देता है। और ये फरमाया गया कि जो ख़ुद एहतिसाबी के साथ, ईमानदारी के साथ, मुकम्मल रोज़ों का ख्याल रखते हुए, शरीयत की पाबंदी करते हुए रमज़ान में रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से ऐसे ही पाक कर देता है जैसे कि वो अभी अभी अपने माँ के पेट से जन्म लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी फजीलतें रोज़े के ताल्लुक़ से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। रोज़ा किन हालात में नहीं रख सकते हैं? रोज़ा फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग और मुकीम पर। रोज़ा उनके लिए माफ़ का लफ्ज़ अगर आप इस्तेमाल करें या उज़्र का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, उज़्र का लफ्ज़ मुनासिब और बेहतर होगा। उनके लिए उज़्र है इसका जो तबीयत के एतबार से, सेहत और हेल्थ के एतबार से माजूर हों। और उसमें भी मतलब ये कि फ़ुक़हा किराम ने ताकीद फरमाई कि आपकी तबीयत ऐसी है कि तबीब, और वो भी ईमान वालों में से जो इस बात को अच्छी तरह से समझने वाला, जानने वाला हो, एक तबीब या डॉक्टर, वो अगर आपको मना करे कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट मतलब है कि रोज़ा नहीं रख सकते, उन्हें मतलब है कि टैबलेट सुबह में लेनी पड़ती है, शाम में लेनी पड़ती है, हर 2-4 घंटे में एक मरतबा कुछ खाना रहता है वगैरह वगैरह। मगर उसकी तस्दीक एक डॉक्टर करे, ज़िम्मेदार डॉक्टर करे और मुसलमान डॉक्टर करे। मतलब वो डॉक्टर से राय लेकर ही, हाँ, डॉक्टर की राय ले, और डॉक्टर की राय लेकर के आप अगर वो इजाज़त दें कि आप रोज़ा नहीं रख सकते तो ऐसा मरीज़ रोज़ा ना रखे। और ये सिर्फ मैं डायबिटिक की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी मतलब है कि अमराज हों, डायलिसिस हैं, और भी अमराज हों, आप डॉक्टर से मतलब है कि कंसल्ट कर लें। डॉक्टर मना करे तो आप उससे रुक जाएं। और इसके अलावा अगर कोई मुसाफिर है, जैसे आप बीजापुर से बाहर कहीं सफ़र पे गए, आप मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर के लिए गुंजाइश है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुसाफिर सफ़र की हालत में क्या करे, रोज़ा रखे या ना रखे, तो हुज़ूर ने फरमाया कि उसको इख्तियार है, अगर वो चाहे तो रोज़ा रख ले। ऐसे बहुत सारे मतलब है कि आज की तारीख में सफ़र में भी सहूलत होती है, होटल की सहूलत होती है, खाने पीने की भी सहूलत हो जाती है, तो आप रख सकते हैं। अगर आप नहीं रखते हो तो आपके लिए मतलब है कि उज़्र है, आपके लिए उज़्र है, आप उसे छोड़ दें। रमज़ान जब पूरा हो जाए तो फिर आप उसे अदा कर लें अपने तौर पर, आपसे 2-3 रोज़े जो भी छूट गए। और अगर मुसाफिर रोज़ा रख लेता है, मुसाफिर अगर रोज़ा रख लेता है तो उसके रोज़े का सवाब मुकीम के रोज़े से बढ़ा दिया जाता है। उसके रोज़े का सवाब, यानी मुकीम है और उसने भी रोज़ा रखा है, मुसाफिर ने भी रोज़ा रखा है, तो मुकीम को उसके रोज़े के हिसाब से सवाब मिलेगा, मगर मुसाफिर को दुगना सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे ज़्यादा सवाब अता फरमाए, क्योंकि वो मुकीम के बनिस्बत मशक्क़त उठा रहा है, तकलीफ़ उठा रहा है, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए उसने रोज़े का एहतमाम किया है। माशाअल्लाह। जो लोग आज लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं, जो मज़दूर हैं, जो मान लीजिए कई ज़िलों से आए हैं, राज्यों से आए हैं, वो फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए भी आज कुछ नहीं है, ऐसी सूरत हाल में वो लोग क्या करें? पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन के सबब जितने लोग दूसरे शहरों से आए हुए या फंसे हुए हैं, या मज़दूरों का बहुत बड़ा तबका है,
उसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए कि गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, फुकरा का भी एक बहुत बड़ा तबका है जी जी जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमाता था। जी जी अब लॉकडाउन के सबब कोई उनके पास ज़राए नहीं है। जी जी तो ऐसी सूरत में पहले तो कोशिश ये की जाए कि आप सुबह मतलब एक नाश्ते के लिए या रात में खाने के लिए जो इंतज़ाम करते हो जी आप उसी को सहरी और इफ्तारी में तब्दील कर दें। जी, ये आपके लिए बहुत ही, चूँकि आजमाइश सबकी है, बेशक बेशक सबकी आजमाइश है। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ जी जी कि कोरोना वायरस के सबब जो लॉकडाउन हुआ है, जी अल्लाह ताला चाहता तो ये कोरोना वायरस का दौर 6 महीने पहले भी आ जाता बेशक या रमज़ान के बाद भी आ जाता। तो कोरोना वायरस के दौर में रमज़ान आया है तो उसमें हमारी बहुत बड़ी आजमाइश है। जी जी तो आप अपने तौर पर पहले कोशिश करें, जी नाश्ते के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होता है जी तो आप उसको सहरी में तब्दील कर दें, अच्छा और अगर आपके पास रात में खाने के लिए कुछ तरकीब है तो आप उसे इफ्तारी में तब्दील कर दें। जी पहली तो ये एक बात हो गई। जी दूसरी बात ये है कि आपके पास कुछ नहीं है, जी आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है, जी जी, कुछ ना कुछ तो होता ही कुछ ना कुछ होता है। बेशक तो आप उस कुछ ना कुछ से अपनी सहरी और अपनी इफ्तारी का इंतज़ाम कर लें। बेशक और मैं आपके चैनल के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये मैसेज अगर उन लोगों तक पहुँच रहा है जी जो लोग सहरी और इफ्तारी के लिए परेशान हैं, जी जी तो ऐसे हजरात, ऐसे अहबाब या ऐसे मुसाफिर मुसलमान जी वो ज़िम्मेदारों से रब्ता कर लें, जी जी वो हमसे रब्ता कर लें, उलमा से रब्ता कर लें। बेशक तो बीजापुर में बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, जी। बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे तहरीकें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रमज़ान में भी जी। बग़ैर किसी लालच के सहरी में भी मतलब इमदाद करते हैं बेशक। और इफ्तारी के लिए भी इमदाद करते हैं। बेशक तो ये सारी सहूलियात मतलब है कि आपको पहुंचा दी जाएंगी। जी, जी। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे नाश्ते के लिए, रात के खाने के लिए कुछ ना कुछ रहता है, उसी को सहरी और इफ्तार बना बना लीजिए। लें। जी जी, शुक्रिया। कुछ इलाकों में ये खबरें आ रही हैं कि जो उस मोहल्ले में जो हाफिज़ हैं वो अपने तौर पर उस हाफिज़ को कहकर 10 या 20 लोग मिलकर नमाज तरावी की अदा करने की भी सोच रहे हैं, चाहे छतों पर हो या चाहे एक बड़े हॉल में हो, इस तरह भी कोशिश की जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, ऐसा करना सही है या नहीं? देखिए, इस तरह के मसाइल में पिछले एक हफ्ता अशरा से मुसलसल जी हिंदुस्तान के अकाबिर बुज़ुर्ग उलमाए किराम के साथ जी मशावरत हो रही थी, ऑनलाइन मीटिंग्स का भी एहतमाम रहा। जी उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमा शामिल रहे जी और सब ने अपने तौर पर मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है जी कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में हमारी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन का जो कानून है जी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है। बेशक तो सबसे पहले हमें लॉकडाउन के कानून का एहतराम करना चाहिए, जी पहली बात। जी और लॉकडाउन में भी इस बात की गुंजाइश निकाली गई कि 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा कर सकते नमाज अदा कर लें। जी एक इमाम है, एक मौज़न है और मस्जिद के खादिम अदा कर लें। जी जी माइक पर अजान देनी हो तो अजान भी धीमी आवाज़ से दें, जी इसकी गुंजाइश निकाली गई। जी जी और इसके साथ साथ मस्जिद में जी। सहरी और इफ्तारी के लिए जी अगर आप ऐलान करते हैं तो धीमी आवाज़ में आप ऐलान भी करें। जी ये मतलब एक हिदायत जारी हुई। जारी। इन हिदायत के साथ साथ जी सख्ती के साथ ये बात कही गई है कि तरावी की नमाज भी अपने घरों में अदा करें। जी मस्जिद में तो कतई तौर पर भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक तो सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद में 3 लोग नमाज अदा करें, यानी अल्लाह के घर में 3 लोग, जी जी और आप अपने घर में 20-25 लोग जी जी नमाज अदा कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो ये हिमाकत होगी। बेशक बेशक ऐसा ना करें। ऐसा अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट को इत्तला होगी, बेशक लॉकडाउन टूटेगा, जी जी भीड़ इकट्ठा करने का जुर्म आपकी जानिब से होगा, जी जी इससे मजीद मुसलमानों की बदनामी होगी। इससे तो मैं बचना चाहूँगा कि आप इससे बचिए जी जी और इससे बच करके आप अपने घर के अफराद जी जी आप मिल करके नमाज अदा कर लें। जी एक हाफिज कुरान भी अगर आपके घर में है, जी। मान करके चलें। जी। किसी ने मुझसे फ़ोन किया और कहा कि हमारे पास एक हाफिज कुरान है, जी क्या हम घर के 4-5 लोग मिल करके हाफिज कुरान को साथ में लेकर नमाज अदा कर लें? तो मैंने कहा कि घर के ही 3-4 अफराद जी माशा आपके, सही बात। आप घर में अदा करो, छतों पे अदा करने की नमाज ज़रूरत नहीं है नहीं है। घर में ही मतलब है कि आप 2-3 अफराद घर के मिल करके करो। जी
पड़ोसियों को आपने बुला लिया, मोहल्ले के लोगों को आपने बुला लिया, तो इसकी इजाज़त कैसे होगी? जब अल्लाह के घर में आपको इजाज़त नहीं दी जा रही है तो आपके घर में कैसे इजाज़त दी जाएगी? हमें इस सिलसिले में एहतियात करना चाहिए। ठीक। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तरावी का वक्त क्या मुकर्रर है या उसका कुछ सीमा है, इस वक्त से इस वक्त तक? जी, तरावी की नमाज इशा के साथ अदा की जाती है। जी। आप पहले नमाज इशा की 4 फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं, सुन्नत नफिल पढ़ लेते हैं जी। और फिर उसके बाद 20 रकत तरावी आप अदा करते हो। जी। फिर उसके बाद 3 रकात वाजिबुल वित्र नमाज आप अदा करते हो। ये इशा की नमाज और तरावी का इसकी ये तरकीब है। अब इसके लिए वक्त, जितना वक्त मतलब ये कि इशा का है, जी, मगरिब की नमाज के बाद कमोबेश 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट के बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है। जी। वैसे 1 घंटा 10 मिनट के बाद ही बाज़ माहिरीन ने रहबरी की, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट मान करके चलो। जैसे 7 बजे मगरिब हो रही है तो 8:20 पर इशा का वक्त शुरू हो जाता है। जी। तो 8:20 से लेकर, यानी इशा के वक्त के शुरू होने से लेकर सुबह सादिक तक, यानी कि सहरी का वक्त तक, सहरी का वक्त तो आप कह रहे हैं ना, सहरी के वक्त तक जी जी, आप इशा की नमाज भी पढ़ सकते हैं और आप तरावी की भी नमाज पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जो बहुत लोगों की ये गुजारिश थी कि किसी आलिम से ये सवाल कीजिए, और हमने आपसे आकर इस तरह के सवाल किए और आपने बाकायदा पूरे पाबंदी के साथ शरीयत के दायरे में आपने जवाब दिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं तमाम मिर्ज़ापुर वालों से यही कहूँगा कि बेवजह जो सरकार ने जो आदेश दिया है उस आदेश का आप उल्लंघन ना करें, और जो उलमाए कराम ने आपको हिदायत दी है, जो प्रशासन ने आपको हिदायत दी है, उस पर अमल करें। क्योंकि अब वक्त जिसने ये पूरी कायनात को बनाया है उस मालिक को खुश करने का ये दिन है, और ये बहुत नसीब वालों को ये रमज़ान करीम मिलता है। हम सभी नसीब वाले हैं जो हमें इस रमज़ान का जो पाक महीना हमें नसीब हो रहा है, इसमें हमें हद से ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है, और इतनी दुआएं करें कि इस तरह के जो कोरोना वायरस है, इस वायरस को पूरी दुनिया से अल्लाह ताला शिफा करे और हम सब की सेहत आब रखे। और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप ख़ास करके इस रमज़ान के महीने में अपने घरों में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और ख़ास करके पूरे कायनात के लिए दुआएं करें।